नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। सर्द हवाओं से कांपती हुई रात थी। घड़ी की सुई रात के 2:13 पर ठहर गई थी। आसमान में बादल घिर आए थे, लेकिन बिजली की चमक ने मोरधन गांव की उस वीरान हवेली को एक पल के लिए रोशन कर दिया। और उसी पल हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर किसी के खड़े होने की परछाई दिखाई दी। एक दुल्हन लाल जोड़े में, जिसकी कलाई से टपक रहा था खून और जिसकी चूड़ियां खुद चीख रही थी। मोरधन गांव का नाम लेते ही बुजुर्ग आज भी कांप उठते हैं। कहते हैं उस हवेली में एक बार जो गया उसकी आत्मा लौटकर कभी नहीं आई। वजह एक लाल कांच की चूड़ी, एक मामूली सी दिखने वाली पर शापित चूड़ी, जो अब सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक शाप बन चुकी है। वो चूड़ी पहले प्यार से बनी थी, लेकिन अब नफरत, बदला और मौत से लिपटी हुई है। हर रात जब हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं और हवा में चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, तब गांव वाले दरवाजे बंद करके भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो चूड़ी जाग चुकी है। यह कहानी एक ऐसे शाप की है जो सिर्फ एक लड़की की मौत से नहीं रुका, बल्कि उसने एक एक करके पूरा वर्मा परिवार निगल लिया। एक के बाद एक मौतें, और हर मौत के साथ सिर्फ एक निशानी मिलती थी, वही लाल चूड़ी, खून से सनी हुई। क्या आप यकीन करेंगे, एक अकेली चूड़ी इंसानों को पागल बना सकती है, उन्हें दीवारों से बात करने पर मजबूर कर सकती है, उन्हें खुद की जान लेने पर मजबूर कर सकती है। नहीं मानते ना? तो सुनिए वो कहानी जो आज तक अधूरी है, क्योंकि उस चूड़ी की एक भूख अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगली बारी आपकी भी हो सकती है। राजस्थान के एक सुंदर गांव मोरधन में आज भी एक हवेली वीरान पड़ी है। कहते हैं कि वहां जाने वाला इंसान अपनी आंखों से खून रोता है और फिर हमेशा के लिए गुम हो जाता है। वजह सिर्फ एक कांच की चूड़ी, एक लाल कांच की चूड़ी, जो कभी किसी दुल्हन की कलाई में थी और अब वो खुद किसी की जान की प्यासी बन चुकी है। ये कहानी उस चूड़ी की है जिसने सिर्फ एक औरत को नहीं, पूरा वर्मा परिवार मिटा दिया। आइए सुनते हैं वो हकीकत जो रातों को नींद नहीं आने देती। साल 1942 मोरधन गांव में एक कारीगर था, बद्रीलाल, जो कांच की चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बेटी चंपा बेहद खूबसूरत थी, पर उसका प्यार एक ठाकुर के बेटे से था। गांव की जात पात और ऊंच नीच के ने उनका प्यार कभी मंजूर नहीं किया। एक दिन ठाकुर ने चंपा को बेइज्जती करते हुए गांव के चौक में चूड़ियों की दुकान फूंक दी और बद्रीलाल की आंखों के सामने चंपा को जिंदा जला दिया। मरने से पहले चंपा ने एक चूड़ी उठाई और कसम खाई, जिस हाथ में ये चूड़ी जाएगी वहाँ हंसी नहीं, सिर्फ मातम होगा, और मैं हर उस इंसान को मिटा दूंगी जो प्यार का मजाक उड़ाएगा। उस दिन से वो एक चूड़ी लाल कांच की शापित हो गई। दिल्ली के एक बड़े व्यापारी अमित वर्मा ने अपने परिवार के साथ मोरधन में पुरानी हवेली खरीदी, ताकि शांति और छुट्टियां बिताई जा सके। हवेली की सफाई करते हुए अमित की पत्नी संध्या को एक पुराना संदूक मिला। उसमें कपड़ों के नीचे दबी हुई थी वो चूड़ी। कितनी सुंदर है ना? संध्या ने मुस्कुराकर उसे पहन लिया। उसी रात से सब कुछ बदल गया। रात 2:13 बजे हवेली की लॉबी में पायल की आवाज़ें आने लगी। 5 साल की परी बिस्तर से उठकर चल पड़ी, किसी को फॉलो करते हुए। सुबह उसका शव हवेली की छत से उल्टा लटका मिला, आंखें बाहर, मुंह में चूड़ी धसी हुई थी। अमित वर्मा ने सीसीटीवी फुटेज देखने गया, जिसमें परी खुद दीवार पर चढ़ती हुई दिख रही थी, बिना किसी सहारे। डर से कंपकपाया अमित जैसा ही मुड़ा, सामने वो ही लाल जोड़ा पहने लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और कलाई में वही चूड़ी। अमित की चीखें बंद हो गई। अगली सुबह वो बाथ टब में खून में डूबा मिला और दीवार पर लिखा था, अब 3 बाकी हैं।
संध्या अब पागल होने लगी थी। दिन में वह हवेली में चूड़ी की खनक सुनाई देती, हर दीवार में खुद की बेटी की आवाज़ें गूंजती। रात को अक्सर दरवाज़ा खुद से खुल जाता और हवेली के बीचों बीच बैठी एक औरत चूड़ियाँ घुमाते हुए कहती, तूने मेरी चूड़ी पहनी है, अब तू मेरी तरह सब कुछ खोएगी। संध्या ने चूड़ी उतार कर फेंक दी और आईने में झांका। आईने में वो खुद नहीं थी, वह चंपा थी। अचानक आईना टूट गया और हर टुकड़े से चंपा बाहर निकल आई। हवेली के हर कोने में लाल रंग की चूड़ियाँ बजने लगी और संध्या की चीखें 3 दिन बाद पुलिस को उसका शरीर मिला, हजारों चूड़ियों से कटा हुआ। 14 साल का वेदांत अब अकेला रह गया। 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा और फिर मानसिक रोगी हो गया। वो अब सिर्फ एक बात दोहराता है, वो चूड़ी मुझे खोज रही है, वो अब मेरे भीतर है। मोरधन की वो हवेली अब सरकार ने बंद करवा दी, लेकिन रात को कोई पास से गुजर जाए तो हवेली की खिड़की से एक लाल जोड़ा दिखता है और चूड़ियाँ की आवाज़ें आती हैं। अब सालों बीत चुके हैं। मोरधन गांव की वो हवेली अब धूल और जाले से ढक चुकी है। दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, लेकिन रात होते ही हवा में फिर से वही आवाज़ गूंजती है, चूड़ियों की खनक और किसी के हंसने की धीमी मगर खौफनाक गूंज। वर्मा परिवार का कोई सदस्य जिंदा नहीं बचा, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी हवेली के अलग अलग कोनों में भटकती है। कोई दीवार में एक सिर मारता है, कोई खिड़की से बाहर झांकता है और कोई आईने में छुपा हुआ है। पुलिस, मीडिया और वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की, पर वो लाल चूड़ी आज भी वहीं है, उसी संदूक में, उसी कपड़े में लिपटी हुई, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा लाल दिखती है, जैसे लाल ही में किसी का खून पीकर आई हो। कुछ लोग आज भी लाल चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनमें से कौन सी चूड़ी वो वाली हो? जिस दिन वो चूड़ी किसी ने नई कलाई में जाएगी, मौत फिर से करवट लेगी। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज़ को देखकर कहें कितनी सुंदर है, तो एक बार रुककर सोचिए, कहीं वो चूड़ी तो नहीं, क्योंकि जो इसकी खनक सुनता है वो अपनी चीख सुन भी नहीं पाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।